ओके मनोज जी, आपने इश्क के ऊपर इतने सारे गाने लिख दिए। अब अगर एक लाइन में आपसे कोई पूछे या आपको डिफाइन करना हो कि यार इश्क क्या है, इश्क एक लाइन में मतलब एक आप ले लो, जिसपे आप ज्यादा लाइन ले लो लेकिन समझा दो इश्क क्या है। इश्क देना है, कुछ पाने की ख्वाहिश किए बगैर। हम्म। इश्क में जो सबसे बड़ा हादसा होता है वो ये होता है कि आप जो कुछ भी देते हैं सामने वाले को, आप उससे बदले में उतना ही चाहते भी हैं। हम्म। मुझे लगता है जिस दिन हम अपनी इच्छाओं को, हम अपनी इश्क को लेकर जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको ज़रा सा कर्टेल करना शुरू कर दें, हमारे रिश्ते और सच्चे हो जाएंगे। और देखिए, जैसे क्या है कि इश्क शुरू कहाँ से होता है कि ठीक है, आई लव यू, यू लव मी, हम्म। लेट्स गेट टुगेदर। हम्म। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो यहीं शुरू हो जाती है। ये क्या जिद है कि जिसे प्यार किया उसे पाना भी है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि पाना ही प्यार का पूर्ण विराम है? ये क्या बचपना है कि जो गीत दिल में उठा उसे होठों से गाना भी है? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि आत्मा का गीत गुमनाम है? ये क्या नादानी है कि किसी को अपना बना के रहोगे? समय वो नदी है जिसमें कोई साथ नहीं बहा, तुम भी अकेले ही बहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार मत करना। प्यार करना ताकि ये ज़िंदगी जीने के काबिल बन जाए। प्यार करना ताकि सीने में रखा हुआ पत्थर धड़क उठे और दिल बन जाए। प्यार करना ताकि इंसान होने की शर्त पूरी कर सको। प्यार करना ताकि अधूरेपन से भरी इस दुनिया में तुम पूर्णता के साथ मर सको। अगर प्यार ऐसे किया जाए, लेकिन प्यार के साथ जो शर्तें आती हैं, हम जितने शब्द प्यार में बोलते हैं, जितनी बार मैंने किसी को आई लव यू कहा, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, उतनी बार हम उसके कंधे पर जिम्मेदारी रख रहे हैं कि मेरी खुशी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है प्यार के साथ। जो निश्चल प्यार है वो वहीं खत्म हो जाता है जहां मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि देखो, मैंने तो तुमको कितनी बार आई लव यू कितने तरीके से बोला, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाया, क्या तुम देख नहीं सकती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं? ये जिम्मेदारी, बॉगिंग द पर्सन डाउन विद दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी खुशी उसकी जिम्मेदारी है। जिस दिन हम ये छोड़ पाए ना, बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, हम्म। और ये पता था सबको कि कृष्ण जहां से जाते हैं एक बार वहां लौट के कभी नहीं आते, अंतिम बार वो राधा से मिलने आए। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूं और शायद कभी पलट के बरसाने की ओर, वृंदावन की ओर अब कभी ना आऊं। राधा ने उनसे कहा मैंने तो तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं की, कान्हा, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो, मुझे भी ले चलो। कृष्ण चुप हो गए। राधा समझ गई कि जो कृष्ण की मर्यादा है वो उनको इस बात की अनुमति नहीं दे रही है कि बिना ब्याहे किसी को अपने साथ लेके जाएं। राधा ने कहा अगर ऐसा है कृष्ण, तो मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो, भर दो मेरी मांग में सिंदूर, बना लो मुझे अपनी ब्याहता, ले चलो मुझे अपने साथ। ये सुनते ही कृष्ण पलट गए, राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया और घबरा गई वो। कहने कृष्ण, मेरे कान्हा, मैंने प्यार को शादी में बदलने की बात कह के क्या कुछ इतना गलत कह दिया कि तुमने मुझसे नजर ही फेर ली? पलटो तो मेरी तरफ, देखो तो मुझे। और जब कृष्ण पलटते हैं तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, सर से पांव तक राधा हो चुके हैं। कृष्ण कहते हैं राधे, शादी के लिए दो की जरूरत पड़ती है, मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो हैं, बताओ किससे शादी करूं, अपने आप से। अगर हम प्यार को इस मोड़ तक ले जा पाए तो शायद हमारा प्यार भी अविस्मरणीय बन जाए, याद रहे। लेकिन एक चीज़ और होती है, हमेशा ये गलती होती है, मैं इसे गलती तो नहीं कहूँगा, ये सामाजिक सरोकार है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी है जहाँ एक नायक और नायिका एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि बात शादी तक पहुँचती है। नायक प्रपोज करता है और नायिका कहती है देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। लड़का कहता है हाँ बताओ। शर्त यह है कि शादी के बाद मैं झील के उस पार रहूंगी, इस पार रहूंगी, तुम झील के उस पार रहना। लड़का हंस पड़ता है, कहता है अरे हम शादी कर ही इसीलिए रहे हैं कि हम साथ रहें एक दूसरे के, इतना प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। लड़की कहती है प्यार करती हूँ इसीलिए कह रही हूँ, शादी के बाद एक साथ रहना हमारे प्यार को विष बना देगा, जहर बना देगा।
हम एक दूसरे के लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, जिम्मेदारी बन जाएंगे, बाधा बन जाएंगे, रुकावट बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मिलेंगे नहीं। कभी तुम बुलावा भेजोगे तो मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने, कभी मैं बुलावा भेजूं तो तुम आ जाना मुझसे मिलने। या कभी झील पे नौका विहार करते हुए, बोटिंग करते हुए एक दूसरे से टकरा जाएंगे, अचानक चौंक के एक दूसरे को देखेंगे, अच्छा लगेगा, लेकिन गुलामी नहीं होगी। कितना बड़ा मैसेज है इसमें। प्यार वो फूल है जो बंद कमरे में नहीं खिल सकता, इसको खुली हवा चाहिए, वो मौसम चाहिए जो बिना शर्तों के आते हैं। लेकिन होता क्या है, ये फूलों से सजे हुए जो कमरे हैं, ये अक्सर दुल्हनों को अपने दिल की बात कहने की इजाज़त नहीं देते। पता नहीं कितनी भावनाएं सुहाग के स्टेज पर दम तोड़ देती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की नायिका को ये पता था कि मैं आसमान खो के चांद नहीं पाना चाहती, मैं अपनी जिंदगी की तमाम खूबसूरत रातें बेच के एक सुहाग रात नहीं कमाना चाहती। बस इतनी सी समझदारी। फिर शादी के कॉन्सेप्ट। शादी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो शादी का बेसिक प्रिंसिपल, जो सिद्धांत हम शुरू से देखते आए हैं कि अगर हमें प्यार हो गया, यही है, ऑर्गेनिकली यही है कि प्यार हो गया, अब हमें शादी करनी चाहिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने प्यार को शादी में बदल दिया, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये मान के बैठ गए कि प्यार को शादी में बदल के आपका प्यार पूरा हो गया, तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टेप और है, वो भी आपको साथ लेनी है। प्यार को शादी में बदला, शादी को दोस्ती में बदला। अगर शादी दोस्ती में नहीं बदलती तो आपका प्यार अधूरा रह गया। भले ही मैरिज सर्टिफिकेट पे एक दूसरे के नाम के आगे पति पत्नी लिखा हुआ है, भले ही आप एक घर में एक साथ रहते हैं, पर शादी दोस्ती में बदली क्या? नहीं बदली तो आपका प्यार नाकाम है। यू फेल्ड इन लव। ब्यूटीफुली सेड। आई थिंक दैट इज द रीजन आजकल लोग इतने अलग क्यों हो रहे हैं। मे बी एक्सपेक्टेशंस का बोझ इतना है। प्यार के नाम पे हम जितनी गुलामी करवाते हैं लोगों से, वो शायद आप गले में पट्टा बांध के भी नहीं करवा सकते किसी से। वो जो हम देखते नहीं हैं, वो अफ्रीकन्स जिनके गले में पट्टा बंधा होता है, उससे ज़्यादा गुलामी वहाँ होती है जहाँ एक अदृश्य पट्टा है, कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ इनविजिबल है, पर हर पल आपको ये एहसास है कि आपको किसी की खुशी के लिए जीना है, किसी के दूसरे के लिए जीना है। कोई है जो कहीं किसी बात पे नाराज़ ना हो जाए, मेरी कोई बात उसको बुरी नहीं लग जाए। अगर आप खुल के बात नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन नहीं होता एक दूसरे के साथ, कैसी शादी आप चाहते हैं, कैसा प्यार आप चाहते हैं? सबसे बड़ी बात, हमारे बीच में डायलॉग हो पाए, मैं कुछ भी तुमसे बोल पाऊँ। निर्वस्त्र होना शादी के बाद, ये तो दो शरीरों का संबंध है, लेकिन अगर आपकी आत्मा निर्वस्त्र हो पाए कि मैं तुम्हारे सामने अपने तमाम रूहानी लिबास उतार के खड़ा हो जाऊं, और मुझे पता है कि तुम मुझे जज नहीं करोगी, तुम मुझे गलत नहीं समझोगी, मैं जैसा हूं जो हूं वो तुम समझोगी। और यही एक यात्रा है जो हम करते करते रह जाते हैं। अमृता प्रीतम की एक बड़ी सुंदर कविता है, आज हमारी सुहागरात है, दुल्हन कह रही है कि आज हमारी सुहागरात है, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, आओ, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, अपनी घड़ी की तरह, अपने जूतों की तरह, अपने कपड़ों की तरह अपना जिस्म भी उतार के आओ। तो अगर जिस्म उतार के और आसमान ओढ़ के हम एक दूसरे से मिल पाए, तो प्रेम बहुत सुंदर चीज़ है, और विवाह उससे भी सुंदर चीज़ है। बट एक जब मैं लोगों में अक्सर देखता हूँ या फिल्मों में देखता हूँ, या जैसे हम आपकी बात करें, हम दुनिया की बात करें, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी लाइन थी कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, लोग प्रेयसी को ही याद रखते हैं। किसी भी रिश्ते में आप किसी से पूछे इश्क क्या है, वो अपने अतीत के बारे में बैठकर आपको एक इश्क का किस्सा सुनाएगा। मैंने मनोज जी से पूछा, वो भी इंस्पिरेशन में अपनी एक्स का जिक्र कर गए। ये क्यों होता है कि पत्नी कितनी भी अच्छी हो, याद प्रेयसी ही रहती है, प्रेरणा प्रेयसी ही रहती है, पासवर्ड प्रेयसी ही रहती है? प्रेयसी का पत्नी बन जाना इस दुनिया की एक खूबसूरत घटना है, अच्छी चीज़ है। प्रेयसी का पत्नी बन जाना बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन पत्नी का फिर से प्रेयसी बन जाना ये अलौकिक है। बहुत कम रिश्ते वहाँ तक सफ़र कर पाते हैं। जब आप कहते हैं कि याद प्रेयसी ही रहती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि शायद पत्नी प्रेयसी बन नहीं पाई, वरना वो भी याद रहती, या वही याद रहती शायद। अब इसमें गलती दोनों तरफ से होती है, कुछ कमियां दोनों तरफ से रह जाती हैं। वी टेक सो मच फॉर ग्रांटेड